नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा आरएस का एग्ज़ाम करवाया जाता है और उसमें 2024 की भर्ती हाल ही में जो है वो एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम। और अब संभावना है कि 2025 में, चूँकि सालाना आरएस की भर्ती लाने का जो लक्ष्य है सरकार का, उसी के मद्देनज़र आरएस 2025 जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको आरएस की नई भर्ती देखने को मिलेगी जो कि 2025 के नाम से जानी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कौन सा क्या समयबद्ध तरीके जो है वो रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, उसके ऊपर हम स्पेशली बात करेंगे। तो नई जो आरएस की भर्ती है जो 2025 के नाम से जानी जाएगी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसकी हम बात करेंगे, और कितने जो है वो पद इसमें आ सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। और आरएस प्री का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये खबर कहाँ से आई है, तो ये खबर आती है एक आपके पत्र के द्वारा। एक पत्र लिखा गया है जो कि राजस्थान के कार्मिक विभाग के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, और उस पत्र से संबंध में जो है वो आपके क्या आता है, यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि आरएस की भर्ती जो है वो 2025 वाली आने वाली है। इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो इसमें सारे के सारे जो हमारे राजस्थान के विभाग है जिसके अंदर आरएस के पद आते हैं, जैसे कि श्रम विभाग है, आबकारी है, महिला विकास विभाग है, परिवहन विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता है, सहकारी समितियां हैं, राजस्व मंडल है, समेकित बाल विकास, अल्पसंख्यक मामलात और आपके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इन सभी को जो है वो पत्र लिखा गया है। और इसमें कहा गया है विषय के अंदर कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 हेतु वर्ष 2025-26 की रिक्तियां भिजवाने के संबंध में ये विषय रखा गया है। इन सबको ये पत्र लिखा गया है, संदर्भ लिखा गया है इस विभाग का, जो आपके समसंख्यक पत्र जो आपके 25/7/2025 के दिन भेजा गया था, यानी कि आपके 25 जुलाई के दिन जो है वो पहले एक पत्र भेजा गया है, उसी के संदर्भ में ये वापिस पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित जो पत्र है उसके द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के आयोजन हेतु आपसे एवं आपके अधीनस्थ विभाग से संबंधित सेवा हेतु वर्ष 2025-26 की रिक्तियों की निर्धारित प्रारूप के अंदर सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था, और जो कि आपके दिनांक या फिर जो कि दिनांक रखी गई थी उस दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। निवेदन है कि, ये इंपॉर्टेंट है, निवेदन है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा जो है नियम 1999 के उप नियम 5 जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिवर्ष आरएस परीक्षा आयोजित करवाए जाने का प्रावधान है, परंतु अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण विज्ञापन जारी किए जाने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारा अजमेर में है वहाँ पर अग्रेसित नहीं की जा सकी। इसी वजह से अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है वो दिनांक कितनी है, आज जो दिनांक है वो है आपके 18, आज जो दिनांक है वो कितनी है, आपके 18 तारीख है। और यहाँ 17 तारीख के दिन, कब की बात है, 17 तारीख की बात है, 17/9 यानी कि 17 सितंबर। तो लिखा हुआ है उक्त क्रम में 17/9/2025 बुधवार को अपराह्न यानी कि आपके शाम को, यानी कि दोपहर में 12 बजे जो है वो अधो हस्ताक्षरकर्ता के कक्ष, कौन है यहाँ पर, संयुक्त शासन सचिव है धीरज कुमार सिंह, उनके कक्ष के अंदर जो है कक्ष संख्या भी लिखी हुई है, जो कि इसका एड्रेस लिखा हुआ है शासन सचिवालय के अंदर, वहां पर बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक के अंदर संबंधित विज्ञ अधिकारी को आरएस परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित रिक्तियों की सूचना के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावे। कि ये चूंकि ये पहले का लिखा गया था, बाद में इसको जो है वो पहुंचाया गया है इन सब तक। तो ये कल जो है वो मीटिंग हुई है, मीटिंग किस चीज़ के ऊपर हुई है, वो 2025 के अंदर कितनी रिक्तियां हैं उसको लेकर जो है वो मीटिंग हुई है। और वो रिक्तियां चूंकि यहाँ से जैसे ही जाएगी, चूंकि आगे लिखा हुआ है अपेक्षित सूचना में विलंब के कारण आरएस परीक्षा 2025 के विज्ञापन जारी नहीं होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी। तो इस वजह से 2025 के अंदर जो रिक्तियां हैं उनकी यहाँ पर क्या की गई है, मीटिंग की गई है। तो यहाँ पर अब जो है वो कितनी सीटें खाली है, यानी कि जो आपके रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को यहाँ पर भेजा जाएगा कार्मिक विभाग के पास में, और कार्मिक विभाग के पास में जैसे ही सारी की सारी रिक्तियां आएगी उसके बाद में ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, आपके आरपीएससी के पास में पहुँच जाएगा, और आरपीएससी क्या कर देगी, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। यानी कि अब आरएस जो 2025 है वो भर्ती तो आने वाली है, पद कितने होंगे वो मैं आपको एक अनुमान बता सकता हूं, उसी के ऊपर हम यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ये आपके मेजर प्रश्न है कि किस प्रकार से आने वाले समय में आरएस 2025 जो है वो चलने वाली है।
आरएस जो 2025 है इसका घटनाक्रम किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहला आता है विज्ञप्ति। संभावना है कि विज्ञप्ति जो है वो आपको अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो मिल जाएगी, अक्टूबर 2025। विज्ञप्ति का जो समय है वो है अक्टूबर 2025। अक्टूबर के महीने में आपको विज्ञप्ति मिल सकती है, ये पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा सा प्रशासन भी उसको लेकर सतर्क है और जिम्मेदारी की यहाँ पर बात आई है। कुल पद कितने होंगे, तो संभावना है कि 600 से लेकर 650 तक पद रहने वाले हैं। इस बार पदों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन फिर भी 600 से 650 के आसपास इस बार जो है वो आरएस 2025 के अंदर पद रहेंगे। आरएस प्री का एग्जाम कब होगा, जैसे अधिकांशतः यही हुआ है कि 3 महीने का समय जब नोटिफिकेशन आता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो एग्जाम करवा लिया जाता है। कई बार ऐसे भी हुआ है, जैसे कि पिछली बार जो है वो सितंबर के अंदर आपके नोटिफिकेशन आया था और जो एग्जाम हुआ था 2024 की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके फरवरी के अंदर हुआ था, 2 फरवरी को। तो वहाँ पर जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपको 5 महीने मिले थे। लेकिन इस वाली भर्ती में चूंकि 2000 जो आपके 23 वाली भर्ती थी उसमें 3 महीने मिले थे, तो यहाँ से आपको जो है वो 3 से लेकर आपके जो है वो 5 महीने मैक्सिमम मिल सकते हैं। बाकी संभावना यही है कि 3 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा। यानी अगर अक्टूबर में अगर वैकेंसी आ जाती है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि संभावना पूरी की पूरी बन रही है आपके फरवरी 2026। फरवरी 2026। इवन अगर आप फरवरी भी नहीं ले हो तो 1 महीना और एक्स्ट्रा आगे जा सकता है और वो है मार्च 2026, क्योंकि अप्रैल के अंदर जो है वो आरपीएससी के द्वारा एसआई का एग्जाम करवाया जाना है। इसके अलावा बड़े एग्जाम जो है वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जून जुलाई के महीने में है, इसलिए इस टाइम पीरियड में फरवरी और मार्च के अंदर आरपीएससी जो है वो आराम से आरएस प्री का एग्जाम जो है वो करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आरएस मेंस की। लगभग संभावना यही रहती है कि जो आरएस मेंस है वो प्री और मेंस के बीच में आपको 3 महीने का समय मिलता है। जैसे कि 2024 के अंदर फरवरी में आपके क्या होता है, प्री होता है, तो फरवरी का लगभग वो पूरा महीना मिल गया, मार्च मिल गया, ठीक है ना, अप्रैल मिल गया और मई मिल गया और जून का थोड़ा बहुत टाइम मिला, तो 4 महीने वहां पर मिले थे। भाई 2023 की भर्ती की अगर हम बात करें तो आपके अक्टूबर में प्री होता है, तो अक्टूबर था, नवंबर था, दिसंबर था और जनवरी में आपके एग्जाम की डेट आ गई थी, क्योंकि वो बाद में प्रोटेस्ट की वजह से आगे बढ़ाई गई। यानी कि 4 महीने प्री के एग्जाम के बाद में आपको 4 महीने जो है वो किसके लिए मिलेंगे, मेंस के लिए मिलेंगे। तो अगर अपन मार्च से भी देखें तो अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया, तो जुलाई का टाइम वापस आ रहा है। लेकिन चूंकि जुलाई के अंदर, जुलाई 2026 के अंदर आपके किसका एग्जाम है, जुलाई 2026 के अंदर आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। इस वजह से संभावना पूरी की पूरी बन रही है, वो बन रही है आपके अगस्त की। कब की बन रही है, अगस्त 2026 की बन रही है कि अगस्त 2026 के अंदर आपके क्या हो सकता है, आरएस मेंस हो सकता है 2025 वाली भर्ती का। तो आने वाले टाइम के अंदर जो घटनाक्रम रहेगा वो आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। जहां तक मेरा अनुमान है, विज्ञप्ति आपको अगले महीने में संभावित है कि मिल जाएगी, अगले महीने में 15 अक्टूबर के बाद। दूसरी बात, कुल पद इस बार 600 से 650 के आसपास रहने वाले हैं। तीसरी बात, आरएस प्री का एग्जाम फरवरी या फिर मार्च के अंदर जो है वो आपके 2026 के अंदर हो जाएगा, फरवरी या फिर मार्च, संभावना ज्यादा है फरवरी एंडिंग के अंदर होने की। और आरएस मेंस जो है वो अगस्त 2026 तक हो जाएगा। जैसे ही ये वाले इंटरव्यू कंप्लीट होंगे, 2023 की जो भर्ती है उस 23 की भर्ती का आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 24 की भर्ती जो है उसके इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो आपके आरएस 2025 की भर्ती रह सकती है। ये आपके एक लेटर था जिसके आधार पर मैंने आपको एक अनुमान बताया है कि अब जो है वो भर्ती आने की संभावना जो है वो पूरी की पूरी है। बाकी आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी आपके लिए आरएस प्री और आरएस मेंस के उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो लगातार जुड़े रहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से जुड़े रहिए। कोई भी परचेजिंग करे तो VSR 01 का आप यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो फिलहाल अपन इसको इतना ही रखते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।